देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। 7 कुमारियां एक शिव पे बलिहार। ये नज़ारा आप देख रहे हैं भव्य दिव्य अलौकिक समर्पण समारोह का। गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 7 बहनों ने अपना सर्वस्व अर्पण कर शिव को ही अपना वर चुन लिया। इन 7 तेजस्वी बहनों ने स्वयं परमात्मा की अर्धांगिनी बन समाज उत्थान के कार्य का बीड़ा उठाते हुए ताउम्र सभी को आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त करने का संकल्प किया। पवित्रता की मिसाल बन धरती पर स्वर्ग लाने में भगवान की मददगार बनी। अपनी आंतरिक इच्छा व प्यार से इन्हें समर्पित करते हैं। ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन करते हुए मन बुद्धि की सच्चाई सफाई पूर्ण रूप से अपनाऊंगी। ओ शिव बाबा, आपकी प्रीत के रंग में तो अब मैं ऐसे रंग चुकी हूँ कि आपके बिना अब तो एक पल भी जीना मुझे गवारा नहीं। कि मेरा होने वाला राजकुमार ऐसा होना चाहिए जो सत्य के लिए मर मिटने का भी साहस रखता हो, अर्थात सत्यता जिसके जीवन का आधार हो। कुछ वक्त की पाबंदी है, कुछ ड्रामा की नींद, इसलिए अब मुझे जाना होगा। लेकिन मैं आप सबको सुयोग के हाथों में सौंप कर जा रहा हूँ। वो है मेरा सिकिलधा मास्टर माइंड ब्रिज मोहन बच्चा और मेरी अति लाडली होनहार आशा बच्ची। धन्यवाद बाबा, पर इतनी जल्दी नहीं बाबा, नहीं। इस भव्य ऐतिहासिक घड़ी के हजारों लोग साक्षी बने। संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, जर्मनी में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुदेश, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, दिल्ली जोन की निदेशिका बीके चक्रधारी, बीके शुक्ला, करोलबाग सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा समेत दिल्ली जोन की सभी वरिष्ठ बीके बहनों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ये सारी कन्याएं अपने लौकिक अलौकिक परिवारों का नाम रोशन करेंगी, बाबा का नाम रोशन करेंगी। और ये तो सबने समझ लिया है कि इनका बागडोर जो है, इनकी छत्र छाया खुद ऑलमाइटी के हाथ में है। सत्य कौन? जिसमें सत्यता की शक्ति है और सत्यम शिवम सुंदरम है। सत्य ही सुंदर है, सत्य ही कल्याणकारी है। और ये सच्ची लगन, सच्चा प्यार, सच्चा संबंध एक के साथ है। और आज इस सभा में वे बच्चे भी उपस्थित हैं जो कन्याओं का समर्पण देखकर बहुत हर्षित हो रहे हैं कि कमाल है इन कुमारियों की, जिन्होंने अपनी जीवन आज ईश्वर की सेवा में संपूर्ण रूप से अर्पित कर दी है। कि मेरी सजनियां, कभी तुम्हारे जीवन में कष्ट आएगा भी, लेकिन डरना नहीं। कष्ट निवारक तुम्हारा स्वयं साजन सर्व शक्तियों की चारों तरफ बाढ़ लगाए हुए है, ताकि कोई भी प्रकार का विघ्न मेरी आत्मा रूपी सजनियों को कभी भी विचलित ना करे। वो साजन ये कहता है, उन उतार चढ़ाव के अंदर कहीं डगमगाना नहीं, कहीं पीछे मुड़ करके देखना नहीं, सदा अपना लक्ष्य और उस सच्चित आनंद स्वरूप जो जागती ज्योत है उसको सच्चा साथी और साथी बना करके अगर चलोगी तो बेड़ा पार हो जाएगा।
समर्पण से एक दिन पूर्व इन सभी दिव्य कुमारियों के अभिभावकों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। स्वयं भगवान को अपने दिल का टुकड़ा सौंपकर सच्चा कन्यादान करने वाले इन अभिभावकों का सभी ने दिल से अभिवादन किया। इन आयोजनों में हुए सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में शिव की बारात, जीवन परिवर्तन करने वाली नृत्य नाटिका, भव्य संगीत संध्या और अनेकानेक प्रस्तुतियों ने सभी को सच्ची आध्यात्मिकता की सैर कराई। ऐसी लगी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गले गले हरि गुण गाने लगे। महलों में परी बन के जो बन चली, महलों में परी। आओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसी का दुखायो ना। आओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसी का दुखायो ना। नारी ही है विश्व कल्याणकारी। दिल्ली करोल बाग स्थित पांडव भवन सेवा केंद्र पर संस्था के महिला प्रभाग द्वारा अखिल भारतीय अभियान का कार्यक्रम आयोजित हुआ। पारिवारिक सशक्तिकरण विषय पर हुए इस आयोजन में मुख्य रूप से जर्मनी में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुदेश, प्रभाग की अध्यक्षा बीके चक्रधारी, क्षेत्र के एमएलए रवि, पांडव भवन प्रभारी बीके पुष्पा, म्युनिसिपल काउंसलर उर्मिला गौतम, आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो से रेडियो जॉकी विभा समेत कई गणमान्य लोग सम्मिलित रहे और अपने विचार साझा किए। और हमारे जो असली गुण है शांति का, प्रेम का, पवित्रता का, समझ का, स्नेह का, सम्मान का, सत्कार का, उपकार का, वह नहीं होता है। आश्रम बनाएंगे तो घर उपकार भवन बन जाएगा। जब हम ये शब्द कहते हैं कि मुझे एक के अच्छे बनने से क्या हो जाएगा, ये सब तो ऐसे हैं, नहीं। आप अपनी कदर पहचानिए, सम्मान को जानिए। अगर आप एक अच्छे हैं, आप एक के वातावरण से सारे परिवार के वातावरण में परिवर्तन आएगा। अनुभव करके देखिए। एक पल में आदमी की जिंदगी बदल जाती है जब उसके विचार बदल जाते हैं। तो यहाँ से विचार मिलते हैं, अच्छे विचार मिलते हैं। तो जहाँ अच्छे विचार मिलते हैं, मुझे लगता है कि सबसे अच्छी जगह जो है, या उससे अच्छी जगह जो है, कोई और नहीं हो सकती है। अवसर पर बीके बहनों को कलश देकर एवं शिव ध्वज दिखाकर इस अभियान का शुभारंभ किया गया। साथ ही कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से नारी सशक्तिकरण को दर्शाने का प्रयास किया गया। पहला नेत्रहीन पैरासेलर सेवा केंद्र पर सम्मानित। जन्म से ही दृष्टि बाधित होने के बावजूद हौसले की मिसाल पैरासेलर बापिन नायक ने समुद्र की सतह से 300 फीट ऊपर पैरासेलिंग कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। ओडिशा में ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र पर उनका स्वागत सत्कार कर उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। फॉरेस्ट पार्क सेवा केंद्र में प्रभारी बीके लीना, संतोषी जैन समेत विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में गुलदस्ता एवं ट्रॉफी भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। अवसर पर लोकायुक्त डॉक्टर देवव्रत स्वैन, उड़ीसा ललित कला एकेडमी के सचिव पंचानंद शामल, सैंड आर्टिस्ट सुबल महाराणा और नेत्रहीन खेल प्रशिक्षक त्रिलोचन बेउरा भी शामिल हुए। बापिन ने जन्म से दृष्टिबाधित होने के अपने संघर्ष के बारे में बताया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जीवन के सभी चुनौतियों से हमें निकलना चाहिए। उपस्थित दर्शकों और अतिथियों ने उन्हें बधाई दी और भविष्य में कई मील के पत्थर स्थापित करने के लिए उनका समर्थन करने का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश स्थित सारंगपुर सेवा केंद्र पर ब्रह्मा कुमारीज और जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से जल जन अभियान का शुभारंभ किया गया। अवसर पर पूर्व विधायक गौतम टेटवाल, नगरपालिका इंजीनियर राकेश सिसोदिया, जल विभाग प्रभारी राजकुमार गिरजे, पर्यावरण समिति अध्यक्ष नंदकिशोर सोनी, संस्कार कन्या हाईस्कूल की संचालिका करुणा सक्सेना, सरस्वती ज्ञान मंदिर हाईस्कूल के प्राचार्य रामविलास यादव, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर सहमित्र आदित्य शर्मा समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद रहे। स्थानीय प्रभारी बीके भाग्यलक्ष्मी ने अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि जल संरक्षण के क्षेत्र में संस्था का विशेष योगदान है। इस अभियान का उद्देश्य जल प्रबंधन द्वारा जल संरक्षण के प्रति लोगों में जागृति उत्पन्न करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पारंपरिक स्रोतों जैसे तालाब की खुदाई, राजयोग मेडिटेशन द्वारा लोगों में जल संरक्षण के प्रति सकारात्मक चेतना उत्पन्न करना है। दिल्ली के मोहम्मदपुर के स्थानीय सेवा केंद्र पर विशेष बीके सदस्यों के लिए संकल्पों से सिद्धि विषय पर राजयोग शिविर आयोजित किया गया।
मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज ने शिरकत कर सभा को मार्गदर्शित किया एवं राजयोग की गहन अनुभूति कराई। आगे बीके गीता ने भी ज्ञान को अर्जित करने के गुर सिखाए, साथ ही परमात्मा प्यार की अनुभूति से सभी को ऊर्जावान बनाया। आयोजन में स्थानीय बीके सदस्यों समेत ग्रीन पार्क सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीरा, सेक्टर 14 प्रभारी बीके ज्योत्सना, बीके कंचन, बीके ज्योति और अन्य कई बीके बहनें उपस्थित रही। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।